नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, तो क्या हम लॉकडाउन 5 के लिए तैयार हो जाएं या फिर कुछ और छूट हम सबको मिलने वाली है? देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन 2, 3 और 4 में धीरे धीरे बहुत कुछ खुल गया और कुछ खुलना अभी बाकी है। लॉकडाउन से फायदा हुआ या फिर नहीं, इस पर बहस जारी है। सरकार का दावा है कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिली है। इस दावे के समर्थन में तरह तरह की थ्योरी दी जा रही है। रिकवरी रेट अच्छा है, मरीजों के ठीक होकर डिस्चार्ज होने का रेट भी बढ़िया है। पहले 3 दिनों में पॉजिटिव केस की संख्या दोगुनी होती थी, जिसको डबलिंग रेट कहते हैं। अब ऐसा होने में 16 दिन लगते हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले यहां डेथ रेट भी कम है। लेकिन यह भी सच है कि भारत में कोरोना के केस की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन औसतन 6500 से 7000 नए मामले रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से हम दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं। तुर्की को छोड़कर भारत, यानी तुर्की को पीछे छोड़कर भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्रोथ रेट में हम दूसरे नंबर पर हैं, ब्राजील के बाद। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। 1 लाख केस होने में 109 दिन लगे, जबकि अगले 50,000 होने में सिर्फ 9 दिन लगे। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया। अब फेल हुआ या फिर पास, ये बहस हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है। हम उस पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 5 होगा, अगर होगा भी तो फिर किस तरीके का होगा, हमें किस तरह की छूट मिलेगी और किस तरह की रोक रहेगी। लॉकडाउन 4 के बाद घरेलू उड़ान शुरू हो गई है। लोग आने जाने लगे हैं। कुछ पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्रेन सेवा भी शुरू हो चुकी है। 1 जून से 200 और रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं ये सब। कुछ बसें भी चलने लगी हैं रोडवेज की। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक है। हाँ, एक जिले से दूसरे जिले में हम जा सकते हैं। लॉकडाउन 5 अगर होगा तो फिर कैसा, इस पर मीटिंग शुरू हो गई है। होमवर्क भी शुरू हो गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करीब 2 घंटे की बैठक की। उनसे फीडबैक लिया। तमाम तरह के सवाल जवाब हुए। क्या छोड़ना है, क्या बंद रखना है। 11 बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर और वहाँ के कलेक्टर और डीएम से भी बातचीत की गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन धीरे धीरे तब खुल रहा है जब केस लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार और यूपी में तो प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। मुंबई का हाल हम सबके सामने, जो अब भारत का वुहान शहर बन चुका है। तो फिर क्या किया जाए? राज्य सरकारों से शनिवार 30 मई तक सुझाव मांगे गए हैं। आपको याद होगा, पिछली बार भी लॉकडाउन 4 लगाने से पहले इसी तरीके से राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए थे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बैठक की थी, बातचीत की थी। उसके बाद गाइडलाइन आया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ राज्यों की ये मांग है कि मंदिर खोल दिए जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की यही राय है। कुछ बीजेपी सांसद भी ऐसा ही चाहते हैं। कुछ साधु संतों की भी यही राय है कि मंदिर लंबे अरसे से बंद है, इन्हें खोल दिया जाए। अब अगर मंदिर खुलेंगे तो फिर मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, चर्च भी और दूसरे धार्मिक स्थल भी। मेट्रो रेल शुरू करने की तैयारी भी है। ऐसी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी आई थी कि अगर मेट्रो शुरू होता है तो बैठने का इंतज़ाम कैसा होगा, वहाँ प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, लोग किस तरीके से खड़े होंगे, एक कोच में कितने लोग होंगे। क्या लॉकडाउन 5 में ऐसा फैसला हो सकता है कि मेट्रो शुरू हो जाए? दिल्ली मेट्रो की पूरी तैयारी है। अब अगर दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ तो फिर और भी जगहों से ऐसी मांग आ सकती है। बाजार और दुकानें तो करीब करीब खुल गई हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल का क्या होगा? अब तक सभी शॉपिंग मॉल बंद हैं। सिर्फ कुछ ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल खोलने के लिए कहा गया है। शॉपिंग मॉल खोलने का अब तक आदेश नहीं आया है। शॉपिंग मॉल खुलने पर वहां भीड़ हो सकती है, संक्रमण का खतरा अधिक होगा। वैसे भीड़ तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी हो रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों की तो बैंड बज गई है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की या तो छुट्टी हो गई या फिर सैलरी कम हो गई है। क्या होटल और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए? हालात तो कम से कम ऐसे नहीं हैं। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी कराने की छूट पहले से ही दे दी गई है।
ये तो मान कर चलिए कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अभी नहीं खुलने वाले हैं। इस बात को फिर दोहरा के कह रहा हूं। वैसे भी ऐसे समय में कई संस्थानों में गर्मी की छुट्टियां, जिसे आप समर वेकेशन कहते हैं, घोषित हो चुकी हैं। सिनेमाघर बंद हैं और अब तक मिली जानकारी के हिसाब से बंद ही रहेंगे। कई शहरों में सैलून अब तक नहीं खुले, कुछ जगहों पर खुल गए। ब्यूटी पार्लर तो हर जगह बंद है। हो सकता है इन्हें कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दे दी जाए। किसी भी तरह के कार्यक्रम करने पर रोक है, जिसे बोलते हैं पब्लिक गैदरिंग। ये रोक जारी रहने की पूरी संभावना है। कुछ शर्तों के साथ शादी ब्याह करने की छूट पहले से है। हो सकता है कि जिम भी खोल दिए जाए। कई जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जिन्हें हम लोग हाट भी कहते हैं। सरकार ने इन पर रोक लगा रखी है। लॉकडाउन 5 में ये खुल जाएं ऐसा नहीं लगता है। इस बात की पूरी संभावना है कि मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता और चेन्नई में किसी प्रकार की कोई छूट न मिले। इन इलाकों में हालात बड़े खराब है कोरोना की। आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते, देखते और सुनते होंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना और दूसरी ओर चौपट हो गई इकोनॉमी। दोनों से बचना है। थोड़ी सी चूक से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। कुछ राज्य सरकारें अपने यहाँ किसी भी तरह की कोई छूट देने से बच रही हैं। कुछ राज्यों की अलग राय है। कुल मिलाकर कोरोना से जीने की आदत डालनी है, लेकिन इसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है। अभी अगर लॉकडाउन हटा दिया जाए तो यकीन मानिए लोग सड़क पर निकल आएंगे। कई शहरों में तो लोग जुलूस ना निकाल लें, इस बात का भी खतरा है। रविवार 31 तक लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा, यानी लॉकडाउन 4 की हम बात कर रहे हैं। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात भी करने वाले हैं। तो ये मानकर चलिए उस दिन तक लॉकडाउन 5 को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।